सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कल के प्रसंग में चर्चा चली थी कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। जीवन के हर क्षण में जब हम परमात्मा को साथ रखेंगे तो परमात्मा ही उसकी रक्षा करेगा, परमात्मा ही उसका ध्यान करेगा और परमात्मा ही उसका कार्य करेगा। नौकर मालिक के पास रहता है, मालिक का करोड़ों रुपए का कारोबार है, नौकर ये तो कामना करता है भगवान से कि मालिक का काम बढ़े, लेकिन यदि मालिक को घाटा पड़ जाए तो नौकर को दुख तो होता है, लेकिन उसको इसकी चिंता रहती है कि मेरी तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको पता है यदि एक जगह काम छूट जाएगा तो मेरे को दूसरी जगह मिल जाएगा। और व्यवहार जगत में भी कहते हैं, नौकर को समझाते हैं कि तू ढंग से काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो अपनी कहीं जगह और ढूंढ ले। तेरे को काम की कमी नहीं है तो मेरे को नौकरों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन परम पिता परमात्मा, उनका संबंध नौकर और मालिक का नहीं है, उनका संबंध तो जैसे माँ और छोटे बच्चे का है। जिस बच्चे को चलना नहीं आता, जिस बच्चे को बैठना नहीं आता, जिस बच्चे को पलटना नहीं आता, ऐसे बच्चे को माँ किस प्रकार से संभालती है। नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं, राम भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी, शंकर भगवान मेरे बड़े बेटे हैं और तुम मेरे छोटे बेटे हो। बड़ा बेटा ठीक से नहीं चलेगा तो थप्पड़ खाएगा, बड़ा बेटा ठीक से काम नहीं करेगा तो मार खाएगा, लेकिन छोटा बच्चा ठीक से नहीं चलेगा तो माँ बाप सोचेंगे हमारी गलती है। रात को रोता है तो माँ बाप को चिंता होती है। भगवान राम कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो मेरा प्रौढ़ बेटा है, बड़ा बेटा है। नारद तुम छोटे बेटे हो। छोटे बच्चे का माँ ध्यान करती है, पिता ध्यान करते हैं, पर बड़े बेटे का ध्यान नहीं करते। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसके बारे में ज़्यादा उसको बोलते नहीं हैं, यदि कोई बुरा काम करता है तो समझाते हैं।
शंकर भगवान पार्वती से पहले जन्म में सती जल करके भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जन्म जन्म तक शंकर भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे। यदि कथा की तरफ ध्यान दें तो 87 संवत बीत गए थे शंकर जी को समाधि लगाए हुए। सती ने सीता का रूप बनाया था तो शंकर भगवान ने मन में संकल्प किया कि यही तन सतही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर से मेरी सती से भेंट नहीं होगी, ऐसा शंकर भगवान ने संकल्प किया, और अगले जन्म में होगी ऐसा सोचा ही नहीं। कैलाश पर्वत पे आके समाधि लगा ली, आंख नहीं खोल रहे हैं, भोजन नहीं मांग रहे हैं, समाधि में चले गए। और सती अपना कार्य करती है, नित्य का कार्य करती है, और कार्य करते करते विचार करती है, अपनी गलतियों के बारे में सोचती है कि मैंने झूठ बोला, मैंने छल किया, मैंने कपट किया, मैंने प्रपंच किया, इसलिए शंकर भगवान नाराज होंगे। पर नाराज होंगे तो नाराज वाले तो उत्तर दे ही नहीं रहा, वो तो पड़ा हुआ है। बीते संबत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। 87 संबत बीत गए, शंकर भगवान ने समाधि खोली, और पता कैसे चला? राम राम करने लगे, राम 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 राम। सती ने देखा कि जगतपति शंकर भगवान जाग गए हैं। शंकर भगवान के पास आई, प्रणाम किया। शंकर भगवान के पास तो राम कथा है, उन्होंने राम कथा प्रारंभ कर दी। उसी समय दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, और निमंत्रण पत्र में एक खास बात लिखी कि देवता अपने विमानों में बैठ करके मेरे पास आएंगे, लेकिन जो भी देवता विमान में बैठ के आएगा वो एक चक्कर कैलाश पर्वत का लगा करके आएगा। प्रदर्शन करके आएगा, दिखा करके आएगा। हम घर की छत पे खड़े हों और आसमान में कोई हेलीकॉप्टर जा रहा हो, आकाश में कोई हेलीकॉप्टर जा रहा हो, तो सहज ध्यान चला जाता है। कोई लाल रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई सफ़ेद रंग का है, और लगातार जा रहे हो तो मन में आता है कोई मंत्री आ रहा होगा, मन में आता होगा कि कोई मुख्यमंत्री आ रहा होगा, मन में आता होगा कोई बड़ा आदमी जा रहा होगा, लेकिन लाइन लगी हुई है। पत्र में लिखा है जो भी आए वो कैलाश का चक्कर लगा करके आए। दक्ष प्रजापति को नहीं पता शंकर भगवान की समाधि लगी है, और दक्ष प्रजापति को यह भी नहीं पता कि शंकर जी की समाधि खुल गई। पर दक्ष प्रजापति को यह पता है कि मेरी बेटी सती शंकर जी के पास में है। शंकर से विरोध करता था दक्ष प्रजापति,
कारण कुछ भी नहीं था, छोटा सा कारण। मन में खटास पैदा हो गई, मन में वैमनस्य पैदा हो गया, मन में विरोध पैदा हो गया। मनुष्य का स्वभाव है, छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाता है। और जो महापुरुष हैं वो छोटी छोटी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन उठा, क्योंकि कथा भी सुनानी है तो भगवान को, कथा करनी भी है तो भगवान के लिए। गोस्वामी जी ने रामायण लिखी तो किसी ने पूछा रामायण क्यों लिखी? दुनिया को सुनाने के लिए? बोले ना। बोले किस लिए? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले अपने मन के सुख के लिए मैंने ये राम कथा लिखी, किसी को सुनाने के लिए नहीं लिखी। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातन होती, इसको मैं भाषा रूप में लिख रहा हूँ, जिससे मेरी बुद्धि पवित्र हो, जिससे मेरा दिमाग शुद्ध हो। मेरे को कुछ नहीं लेना देना, कोई सुने या ना सुने, कोई पढ़े या ना पढ़े। शंकर भगवान रामायण की रचना करते हैं, रचि महेश शिव मानस राखा। रामायण को रच करके शंकर भगवान ने अपने मन में रख लिया। पाई सु समय शिवासन भाका। जब सुनाने का समय आया तो पार्वती को सुनाया। भीड़ नहीं थी, हजारों लोग नहीं थे, एक सुनने वाली पार्वती, एक सुनाने वाले शंकर। जब कैलाश पर्वत से उतर के आए सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो सुनाने वाला एक और सुनने वाले दो। दिखाई दे रहे थे दो, लेकिन दो दिखाई दे रहे हैं, पर दो में से भी एक सुन रहा है और एक सुन ही नहीं रहा। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आदमी बैठा हो तो सुन ही रहा हो। आदमी सुन तो रहा है पर उसका मन तो कहीं और घूम रहा है, उसका मन व्यवहार में घूम रहा है, उसका मन व्यवहार जगत में चल रहा है। तन यहाँ है, शरीर यहाँ है, दिखाई दे रहा है, पर मन तो कहीं और भटक रहा है। कबीरा मन तो एक है, चाहे यहाँ लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। बोले मन तो एक है, अब इसको चाहे भगवान के पास लगा लो, चाहे संसार के पास लगा लो। यहाँ राम तहाँ काम नहीं, यहाँ काम नहीं राम। यहाँ राम होंगे वहाँ संसार नहीं होगा, यहाँ संसार होगा वहाँ राम नहीं होंगे। तुलसी कबहू की ठा रही, रवि रजनी इकट्ठाओं। बोले अंधेरा और प्रकाश एक जगह नहीं रुक सकता, सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं रुक सकती। सूर्य की एब्सेंस ही रात है और सूर्य की प्रेजेंट ही दिन है। सूर्य निकल आया तो दिन हो गया, सूरज डूब गया तो रात हो गई। रात्रि ने भगवान से प्रार्थना की, ये सूर्य मेरा पीछा करता है, मेरे को टिक के नहीं रहने देता। भगवान ने कहा क्या करता है? बोले जैसे ही आता है मेरे को भागना पड़ता है। भगवान ने सूर्य को बुलाया, बोले तुम्हारी शिकायत है? क्या शिकायत? बोले अंधेरा कहता है कि तुम अंधेरे को टिकने नहीं देते। तो सूर्य ने कहा मैंने तो आज तक अंधेरा देखा ही नहीं है, अब टिकने क्या दूं?
मेरे को तो पता ही नहीं अंधेरा किस चीज का नाम है। मेरा काम प्रकाश करना है, मेरा काम अंधेरे को भगाना नहीं है। मैं आया और मेरे को तो अंधेरा दिखता ही नहीं है, मेरा निकलना ही प्रकाश है। दीपक के जलते ही प्रकाश हो जाता है। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि बहुत पुराने जमाने में जब प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो एक गांव वाले रात भर खाली टोकरियां लेकर के अपने अपने घरों के अंदर जाते और खाली टोकरियां लेकर के गांव के बाहर जाते और बाहर जाकर के टोकरी को पलट देते। सारी रात यही काम चलता, सारी रात यही काम चलता। और पूरा गांव, चाहे नई शादी करके बहू आई हो, चाहे परिवार नया बना हो, चाहे बाहर के लोग आए हो, चाहे अननोन लोग आए हो, गांव में आना है तो ये काम करना है। सिर पे बड़ी सी टोकरी रखना है और गांव के अंदर अपने घरों में जाना है और टोकरी को सिर पे रख करके और गांव के बाहर जाके टोकरी को पलटना है। उस गांव में एक लड़की का विवाह हुआ तो उसकी सास ने कहा, बेटे चलो कार्य करेंगे, काम करेंगे। अब विवाह करके आई थी तो नियम चालू हो गया था कि आज उसके घर में जाना है, आज उसके घर में जाना है। ये दादी सास है, नानी सास है, ये मामा सास है, ये ससुर है, ये ऐसा है, इनका ये रिश्ता है, इनका ये रिश्ता है, इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, आज इनके यहाँ भोजन करने जाना, आज उनके यहाँ भोजन करने जाना, आज इस देवता को मानना, आज उस देवता को मानना। लड़की जैसे जैसे माँ बाप कहते, सास ससुर कहते वैसे करती, पति जैसा कहता वैसे करती। बहुत दिन बीत गए और फिर रात्रि के समय सास ने बहू को कहा, टोकरी उठाओ, अंदर पड़ी है बड़ी, तेरे आने से पहले ही व्यवस्था कर दी, टोकरी उठाओ चलो। बोले करना क्या है? तो लोगों को देखा टोकरी घरों में लेके जा रहे हैं और टोकरी को लेकर के घर के अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा करके टोकरी को पलट रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, साल बीत गया। अब लड़की में हिम्मत नहीं आ रही कि क्या पूछूं, क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्या कहूं। ये कर क्या रहे हैं? ये टोकरी को लेके जा रहे हैं और बाहर जाके पलट रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। एक दिन हिम्मत करके बहू ने अपनी सास को पूछा, माता जी ये पूरी रात हम सोते नहीं हैं, पूरी रात हम टोकरी लेके जा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? सास ने कहा, बेटे ये अंधेरा हमारे गांव में आ जाता है, हम गांव के लोग उस अंधेरे को टोकरी में भर भर के गांव के बाहर जाके फेंकते हैं और जब सारा अंधेरा गांव से बाहर चला जाता है तो सूरज निकल आता है, प्रकाश हो जाता है। सूरज से नहीं होता। हम प्रयत्न करते हैं, टोकरी में अंधेरा भर भर के बाहर फेंकते हैं तो जाकर के प्रकाश होता है। लड़की शहर से आई थी, अपने साथ माचिस भी लेके आई थी, दिया सलाई लेकर के आई थी। इसने कहा, माता जी अपने घर में रुई है क्या? बोले है। तेल है क्या? बोले है। बोले दिया है क्या? बोले बन जाएगा दिया। दिया तो क्या है,
लेकिन दिया होता क्या है? उसने कहा दिया होता है एक मिट्टी का बर्तन सा होता है। बोले कैसे बनाएंगे? उसने कहा बना मैं लूंगी। कैसे बनाएंगे? बोले आटा लाओ। आटा लाए, उसने उसको गूंधा और गूंद के दीपक जैसा ऊंचा ऊंचा बना लिया। उसमें तेल डाला और तेल डाल करके बत्ती बना के रख दिया। रात्रि के समय गांव के सब लोग आए अपनी टोकरी लेकर के। लड़की ने कहा रुको। लोग रुक गए। सास ने कहा बहू मेरा कुछ बोलना चाहती है। बोले क्या बोलना चाहती है? बोले ये रात भर का भागना बंद हो जाएगा, रात भर का आना जाना बंद हो जाएगा। एक खाली टोकरियों में खाली टोकरी लेकर के जा रहे हो और टोकरी में ऐसा लगता है जैसे अंधकार भर के लेके जा रहे हो, और उस अंधकार का कोई वजन भी नहीं है, उसमें कोई भार भी नहीं है। खाली टोकरी लेके जा रहे हैं, जाके पलट रहे हैं। बोले बहू कुछ कहना चाहती है। उसने दीपक 20-25 बना रखे थे। माचिस जलाई और सब में आग लगा दी, ज्योति बत्तियों में, और सबको कहा कि एक एक दीपक अपने अपने घर ले जाओ। सब लोग अपने अपने घर ले गए। घर के अंदर रखा तो अंधेरा है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। अब उन्होंने कहा बाहर तो अंधेरा है। बोले बाहर भी दीपक रख दो। बोले पूरे गांव में अंधेरा है। बोले वहां भी दीपक रख दो। अंधेरे को भगाना नहीं है, प्रकाश के दीपक को जलाना है। प्रकाश चला गया, उसकी एब्सेंट ही अंधेरा है, और प्रकाश आ गया, उसकी प्रेजेंट ही सवेरा है। अंधेरा आता नहीं है, सूरज चला जाता है। सूरज चला जाता है, और सूरज चला गया तो अंधकार हो गया। ये टोकरियों से नहीं जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में भी अंधकार भरा पड़ा है। कई बातों का अंधकार है। जैसे किसी गांव में एक अध्यापक चले गए, ट्रांसफर हो गई, शहर से ट्रांसफर होकर के गांव में चले गए। गांव के प्रधान से मिले। प्रधान ने स्वागत किया, नए टीचर आए हैं, नए अध्यापक आए हैं। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले रहने के लिए जगह चाहिए। बोले मेरे घर में रहो। बोले किराया? बोले किराए की क्या आवश्यकता है, आपके जैसे गुरु, आप जैसे गुरु पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अब इससे बड़ा दान क्या हो सकता है, आप तो आराम से रहिए। अध्यापक ने अपना सामान रखा, जो भी था। लेकिन गांव के प्रधान ने कहा कि एक समस्या है हमारे गांव में। बोले क्या? बोले हमारे गांव में पानी नहीं आता। हमको पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और अपने पीने का पानी स्वयं लेके आना पड़ता है। आप ऐसा करना, हमारे किसी आदमी के साथ में कुएं पर चले जाना, घड़ा लेके जाना, कुएं पर चले जाना, और वहां से जाके पानी लेके आ जाना। इसने कहा ठीक है। जीवन में कभी घड़ा उठाया नहीं था, जिसमें 20 किलो पानी आ जाए ऐसा घड़ा दिया, और मिट्टी का घड़ा नहीं दिया, पीतल का घड़ा दे दिया, जिससे कि रास्ते में गिरे नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं। लोग जा रहे थे, उनके साथ में भेज दिया। कुएं के ऊपर पहुंचे, अब पानी भरना कैसे इसको ये भी नहीं आता, कुएं में से पानी खींचना है कैसे ये भी नहीं आता। लोग तो गागर के गले में
रस्सी बांध करके गागर को कुएं में डाल देते, पानी खींच के ले आते। ये खड़े खड़े देख रहा है। लोगों ने पूछा क्या? बोले नया आया हूँ, अध्यापक हूँ। लोगों ने कृपा करके अपनी बाल्टियों से, अपने बर्तनों से इसकी गागर भर दी। 20 किलो 25 किलो जो पानी आता था आ गया। अब गागर को उठाना कैसे, इसको ये भी तरीका नहीं आता। लोगों ने उठा के सिर पे रख दिया। अब सिर पे रख दिया, चल पड़े। 3 किलोमीटर पहुंचे तो कोई भी साथ नहीं था। अचानक प्यास लगी, गला सूखने लग गया। सामने से एक आदमी आ रहा था। इसने कहा भाई साहब। बोले हाँ। बोलिए। बोले प्यास लगी है। तो उस आदमी ने देखा सिर पे खड़ा है, उसमें शायद पानी नहीं होगा, घी होगा या तेल होगा या शहद होगा, इसलिए ये पी नहीं रहा। उसने कहा थोड़ा सा आगे चले जाओ, घर आएंगे वहां से पानी ले लेना। लेकिन प्यास तो बढ़ती जा रही। और आगे पहुंचे, एक आदमी और मिला। बोले भाई साहब बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से पानी मिलेगा क्या? उसने भी देखा, घड़ा सिर पे है, शायद पानी नहीं होगा, शायद कोई और वस्तु होगी। आगे बढ़ता जा रहा है, गांव के नजदीक आ गया। सामने से प्रधान जी आते दिखाई दिए। इसने प्रधान जी की आवाज लगाई, प्रधान जी सुनो। बोले हाँ। बोले प्यास लगी है। बोले बस थोड़ा सा गांव है, पहुंच जाओ और पानी पियो। और प्रधान जी ने पूछा ये सिर पे आपने क्या रखा हुआ है? बोले आपने कहा था पानी लेके आना है, पानी लेके आया हूं। बोले अरे पानी लेके आए हो, इस गागर को नीचे उतारो, इसमें से पानी पी लो। बोले ये पानी रास्ते में पीने के लिए नहीं है। बोले फिर? बोले ये घर में जाकर के पीने के लिए है। रास्ते में प्राण निकल रहे हैं, पानी नहीं पी रहा, घर जाके पीऊंगा। ऐसे ही हमारे जीवन में पानी तो बहुत है। गीता हमको पूरी याद है, रामायण हमको पूरी याद है, भागवत हमको पूरा याद है, पर उसको प्रैक्टिकल में लाना हमको याद नहीं है। मंत्र हम जप करते हैं, बोले किस लिए? बोले अगले जन्म में फायदा होगा। गीता हम पढ़ते हैं, बोले अगले जन्म में लाभ होगा। रामायण पढ़ते हैं, बोले अगले जन्म में लाभ होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये ग्रंथ जो पढ़े हैं पहले उनका प्रैक्टिकल इसी जीवन में करना है। क्रोध आए तो मन को शांत कैसे रखना है, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। किसी ने अपमान कर दिया, उस अपमान को कैसे शांत होकर के सहन करना है, ये अगले जन्म में नहीं है, इसी जन्म में है। कोई बुरा शब्द बोलता है तो उसका विरोध नहीं करना, वो इसी जन्म में है, अगले जन्म में नहीं है। अब यदि सोचेंगे कि दिमाग में तो गीता रामायण भागवत के घड़े भरे पड़े हैं, लेकिन बोले नहीं नहीं, ये तो अगले जन्म में जाके काम होगा। बोले अगला जन्म कुछ नहीं, पहले इस जन्म में सुधारो, इस जीवन को ठीक करो। ये जीवन ठीक होगा तो अगला जन्म ठीक होगा। महात्मा कहते हैं यदि इसी जीवन में दुखी दुख मिला है तो मत विचार करना कि मरने के बाद कोई अच्छा शरीर मिलेगा, इससे भी गंदा शरीर मिलेगा। यहां से यात्रा छोड़ी है, अगली यात्रा वहीं से शुरू होगी। यदि जीवन में हंस हंस के रहे हैं तो अगला जीवन में हंस हंस के बीतेगा। यदि इसी जन्म में रो रो के रहे हैं तो यहां से खत्म हुई यात्रा, तो आगे फिर रोने की यात्रा शुरू हो जाएगी। रोने की यात्रा शुरू ना हो तो इसी जीवन में हंसना सीखना है। गीता के घड़े का पानी इसी जन्म में पीना है। नौकर से व्यवहार कैसे करना है, मालिक से व्यवहार कैसे करना है, पड़ोसी से व्यवहार कैसे करना है,
अपने से व्यवहार कैसे करना है, और पराया तो संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए जो भी है ठीक है। रोड के ऊपर लिखा होता है बचो और बचाओ। गाड़ी चलाने वाले के लिए नियम बनाए, बचो और बचाओ। बोले गाड़ी चला रहे हो, बच के चलाओ और दूसरे को भी बचाओ, क्योंकि दूसरे जो सामने वाला है वो अनट्रेंड हो सकता है, वो शराब पिया हो सकता है, वो घर से झगड़ा किया करके आया हो सकता है, वो किसी से झगड़ के आया हो सकता है, उसने किसी का पैसा देना हो सकता है, उसका मन कहीं भटक रहा होता है, वो गाड़ी चला रहा है, वो आपको नहीं देख रहा, उसका मन कहीं और चला गया, ठोक देगा। इसलिए स्वयं बचो और दूसरे को भी बचाओ। ये नहीं कि बचो ही बचो, ना ना ना, बचो और बचाओ। मैंने जीवन में उतारो। ये नहीं कि दूसरा तेज चला रहा है तो आप ब्रेक लगा लो। विदेशों में जाएंगे तो गाड़ी भगाना नहीं है, यदि सामने कोई बुढ़ा आ रहा है तो गाड़ी रोकना है और उसको जाने का स्पेस देना है, और वो चला जाए तो फिर गाड़ी स्टार्ट करना है। ये नहीं कि कोई आ रहा है तो उसके आगे से गाड़ी क्रॉस करके निकाल दिया और वो बेचारा ठिठक के खड़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, दूसरे की रक्षा पहले करना है, अपनी रक्षा बाद में करना है। दक्ष प्रजापति राजा बन गए, सभी को बुलाया और सबको बुला के कहा कि अपने विमान में बैठ करके एक चक्कर कैलाश पर्वत का लगा के आना है। और कैलाश पर्वत पे 87 संवत बीत गए। शंकर भगवान जी ने समाधि खोली, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शंकर भगवान राम नाम का स्मरण करने लगे और सती ने देखा शंकर जी जाग गए हैं। अब शंकर जाग गए तो सती पास में आई। जब पास में आई तो शंकर भगवान को तो ना भूख है ना प्यास है, भोजन की बात नहीं की, उन्होंने तो राम कथा शुरू कर दी। क्यों? राम कथा के कारण ही सती को शंकर जी का वियोग रहा। शंकर जी ने समाधि लगाई, सीता का रूप बनाया, शंकर जी को दुख लगा। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे, वहां कथा सुनी नहीं, बैठी तो सही, चर्चा चल रही है। राम कथा बनी, शंकर भगवान ने बनाई और सुनाई किसको? पार्वती को। कथा करने वाला एक और कथा सुनने वाला है। लेकिन दोबारा उसी कथा को सुनने के लिए शंकर भगवान कुंभज ऋषि के पास गए दो, पर एक सुन रहा है, एक सुन ही नहीं रहा। अब सुन नहीं रहा है, कौन नहीं सुन रहा? सती नहीं सुन रही। किसी ने सती से पूछा आप कथा क्यों नहीं सुन रही? बोले ये कथा तो शंकर भगवान जी ने बनाई है, घर मेरा घर का ही काम है, घर में जाके कभी सुन लेंगे। और वही कथा शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को सुनाई। भक्ति के बारे में शंकर जी ने कुंभज ऋषि को बताया। कुंभज ऋषि सुन रहे हैं, पर सती फिर भी नहीं सुन रही। किसी ने सती से पूछा ये शंकर भगवान सुना रहे, अब तो सुनो। कुंभज सुना रहे तो तुमने नहीं सुनी? बोले क्यों नहीं सुनी? बोले वो छोटा सा आदमी मेरे को क्या कथा सुनाएगा? मैं इतनी बड़ी शंकर भगवान की पत्नी, मेरे को ये क्या ज्ञान देगा? गंगा के समुद्र के किनारे रहने वाला, खारे समुद्र के पास रहने वाला, मैं तो गंगा के ऊपर किनारे रहने वाली हूँ, मीठे पानी के पास रहने वाली। एक खारे पानी के पास रहने वाला ऋषि क्या सुनाएगा? कुंभज मैंने जो घड़े में से पैदा हुआ है, जो घड़े में से पैदा हुआ,
माँ का पेट भी घड़े के समान ही है। अगस्त महर्षि को कुंभज कहते हैं, घट योनि कहते हैं। घट ही जिनकी योनि है। सती ने कहा जो घड़े से पैदा हुआ वो मेरे को कथा क्या सुनाएगा, मेरे को तो शंकर भगवान कथा सुनाएंगे। बोले शंकर सुना रहे हैं? बोले घर बैठ के कभी भी सुन लूंगी। शंकर जी ने सुनाया नहीं सुनी, कुंभज ने सुनाया नहीं सुनी। आदमियों की संख्या का पता नहीं है। कथा सुनते समय आदमी के मन कहाँ गया, मन कहाँ चला गया। पानी का घड़ा भरा है पर मन कहाँ है। ये घड़ा तो पानी घर जाके पिएंगे। आदमी तो है पर रात भर धुआं अंधेरे को ढो रहा है, प्रकाश को लाने की चेष्टा नहीं कर रहा। प्रकाश लेके आना है। सती ने कथा सुनी नहीं। शंकर भगवान सती दोनों वापस कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं और क्या देखा, राम भगवान ने अवतार ले लिया। सीता को रावण चुरा के ले गया। राम जी सीता जी की वियोग में रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर विरही अति कामी। शंकर भगवान ने देखा ऊपर से कि नीचे धरती पे राम जी पैदा हुए, वनवास हो गया और वनवास में सीता जी को रावण चुरा के ले गया। और राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा ये तो वही कथा वाले राम हैं जिनके बारे में कुंभज ऋषि ने बताया था। जाकर के प्रणाम करना चाहिए। शंकर भगवान ने विचार किया प्रणाम करना चाहिए, तो सोचा यदि मैं प्रणाम करने जाऊंगा तो संसार को पता लग जाएगा कि धरती पे घूमने वाला आदमी बड़ा है। इसलिए भगवान की नाटक में, भगवान की लीला में बाधक नहीं बनना, साधक बनना है। ऊपर से जाते जाते ही शंकर भगवान ने सच्चिदानंद भगवान की जय बोला। सच्चिदानंद भगवान की जय बोला। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सती ने देखा शंकर भगवान बार बार सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। किसको हाथ जोड़ रहे हैं? तो देखा नीचे पता नहीं कहाँ जोड़ रहे हैं। तो सती ने कहा आप हाथ किसको जोड़ रहे हो? शंकर भगवान ने कहा सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। बोले जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई थी, ये नीचे वो जो दो लड़के जा रहे हैं ये वही भगवान हैं। सती ने कहा मैंने तो सुनी नहीं। बोले नहीं सुनी? तो भगति जासु मैं मुने ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बोले कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई थी। सती ने कहा मैंने सुनी नहीं। बोले मैंने भी सुनाई, भगति जासु मैं मुने ही सुनाई। मैंने भक्ति जिसके बारे में, राम जी के बारे में सुनाया, ये वही मेरे इष्ट देव राम हैं जिनकी बड़े बड़े ऋषि मुनि सेवा करते हैं। सती ने कहा मैंने भी आपकी वो कथा सुनी नहीं। शंकर जी ने विचार किया, अरे इतना बढ़िया अच्छा मौका था, इसने वो भी नहीं सुनी, इसने ये भी नहीं सुनी, अब क्या होना चाहिए? बोले होई है सोई जो राम रचि राखा। बोले अब तो वही होगा जो भगवान ने रच के रखा है। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कौन तर्क करे, कौन विचार करे? भगवान की इच्छा, जैसा परमात्मा करेंगे। सती ने विचार किया कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ एव नारी।
ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। बोले शंकर भगवान कहते हैं ये जो नीचे लड़के जा रहे हैं ये विष्णु भगवान का अवतार है। यदि ये विष्णु भगवान का अवतार है तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान तो दोनों बराबर है। विष्णु जो सुरहित नरतनधारी, बोले विष्णु भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और वो जो विष्णु है सो सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? यथा त्रिपुरारी, जैसे शंकर जानते हैं। शंकर भगवान को बताना नहीं पड़ता ये है कैसे है वो कैसे है, वो तो बातों से समझ जाते हैं। बैठे बैठे पता कर लेते हैं कि पाताल में क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, धरती पे क्या हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे पता लग जाता है कि घटना होने वाली है, दुर्घटना होने वाली है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। बोले शंकर भगवान कहते हैं ये विष्णु भगवान है। तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ वनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। बोले यदि ये नीचे लड़के भगवान विष्णु है तो ये मूर्खों की तरह क्यों ढूंढ रहे हैं? ये तो वैसे सर्वज्ञ हैं, ये अच्छे शंकर भगवान है, तो इनको ढूंढने की क्या आवश्यकता है? और पेड़ों से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है। सती ने शंकर भगवान से कहा मैं नहीं मानती, ये भगवान है, मैं नहीं मानती। तो शंकर जी ने कहा क्या मानती हो? बोले एक साधारण मनुष्य है। शंकर जी ने कहा भाई मेरे को तो समझ आ रहा है ये भगवान है, लेकिन जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि तुम्हारे मन में संदेह नहीं अति संदेह है, वैसे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हम कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, धरती भी कोई भी आए कोई भी जाए, मैंने देखा, मेरे को दिखाई दिया ये भगवान है तो मैंने प्रणाम कर दिया, और तुमको नहीं लगता तो प्रणाम मत करो। तेरे को लगता है प्रणाम करना जरूरी है तो कर लो, नहीं लगता है तो मत करो, अंतर कुछ नहीं पड़ रहा। लेकिन सती ने कहा ना, अब आपने जिसको प्रणाम किया मैं तो जाके देखूंगी। तो शंकर भगवान ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि ज्यादा ही संदेह है तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो जा करके परीक्षा ले लो, राम की परीक्षा दे दो। बोले जाओ। सती ने कहा आप चलिए। बोले ना, तब लगी बैठ ऐहों बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। मैं तब तक यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं। कब तक? जब तक तुम यहां नहीं आओगी। शास्त्रों में बट वृक्ष को बोला है विश्वास का वृक्ष। शंकर बोलते हैं मैं विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठूंगा और तुम संशय के जंगलों में घूमो। तब लगी बैठ ऐहों बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। और सती चल पड़ी। और शंकर भगवान विचार करते हैं कि मैं इसको समझा रहा हूं फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। मोरे कहु न संशय जाही, विधि विपरीत भला ही नाही। बोले मैं समझा रहा हूं फिर इसकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ उल्टा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, भला नहीं होने वाला। ये मान नहीं रही है, जा रही है, जाने दो। और सती चली। राम लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे हैं। सती ने सोचा क्या करना चाहिए। तो सती ने देखा कि सीता को ढूंढ रहे हैं, तो सती ने सीता का रूप बना लिया कि यदि ये परमात्मा होंगे तो मेरे को पहचान जाएंगे, यदि मनुष्य होंगे तो मेरे आगे गले मिलेंगे।
तो सती ने सीता का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे चल पड़ी। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो सती है, पर लक्ष्मण जी ये भी देख रहे हैं कि भगवान नाटक कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं और नाटक में रूप बदल रहे हैं, तो शायद एक रूप सती का भी होगा। तो भेद जान लिया लक्ष्मण जी ने, पर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप धीरे धीरे चलते गए। राम जी ने देखा सती जो है वो सीता का रूप बना के चल रही है, आगे आगे चल रही है, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी भाग के गए और सती के आगे जाके खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ के सती के चरणों में प्रणाम किया। माता जी आपके चरणों में प्रणाम। मैं तो जंगलों में इसलिए भटक रहा हूं कि मेरी पत्नी सीता खो गई। आप जंगलों में क्यों भटक रही हो? क्या आपके पति शंकर भी खो गए क्या? यदि शंकर खो गए हैं तो हम पहले शंकर जी को ढूंढेंगे, सीता को तो बाद में ढूंढ ही लेंगे। सती ने देखा कि मेरा भेद पता लग गया कि मैं नकली सीता बनी हूं, घबरा गई। अब कहाँ छुपूं, कहाँ डूब के मरूं, धरती में समा जाऊं या आकाश मेरे को निगल जाए। सती घूमी, जिधर राम नहीं थे वो घूमी, तो क्या देखा? राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं। फिर घूमी पीछे, तो राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। यहां भी देखती है सीताराम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। सती घबरा गई, जमीन पे बैठ गई, आंख बंद कर ली। तो आंख बंद करती क्या दिखाई दिया? अनेकों युग बीत रहे हैं, सीताराम लक्ष्मण कहीं बिछुड़ते ही नहीं है। और सती घबरा गई। जब सती घबरा गई तो भगवान ने रूप बदला, और बदला तो ना वह राम है, ना वह लक्ष्मण है, ना वह सीता है। सती घबरा करके क्या करूं मैं, चुपचाप चली, शंकर जी के पास में पहुंची और शंकर जी ने पूछा, हंस करके पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। अरे सती, जिस भगवान की परीक्षा हमने जीवन भर नहीं ले पाए, तुमने उस भगवान की परीक्षा किस प्रकार से ली, मेरे को सच सच बता दो। सती ने झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर दिया। आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नज़दीक जाके प्रणाम किया। शंकर भगवान ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर भगवान ने ध्यान धर के देखा, तो क्या देखा? सती ने जो जो चरित्र किया था, सीता बनी थी, राम जी ने प्रणाम किया था, शंकर भगवान ने कहा सीता मेरी माँ, और सती सीता बन गई, इसने सीता का रूप लिया, तो माँ के साथ में अब जीवन कैसे बिताऊंगा? ऐ तन सतही भेंट मोहि नाही, अब इस शरीर से सती से मेरी भेंट नहीं होगी। शंकर भगवान ने समाधि लगा ली। पहले जन्म में कथा नहीं सुनी थी, महात्मा के आश्रम में कथा नहीं सुनी थी। शंकर जी का ध्यान खुला, राम राम शिव सुमरन लागे, राम राम स्मरण किया। सती आई और शंकर जी ने राम कथा शुरू कर दी। पर सती की तो जन्म जन्म की आदत है कि कथा की तरफ ध्यान ही नहीं देना, अपने ही विचारों में खोए रहना, अपने ही प्लानों को बनाते रहना, अपने ही माया गढ़ते रहना।
सती आकाश की तरफ देख रही है, विमान आ रहे हैं जा रहे हैं वहां देख रही है। शंकर जी कथा कर रहे हैं, सती नहीं सुन रही। शंकर जी ने पूछा, सती क्या देख रही हो? बोले विमान जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, उनकी देवताओं की बहुएं जा रही हैं, देखो कैसे उड़ते जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे होंगे? शंकर जी ने कहा, सती तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करवाया है, तुम तो जाग रही थी, समाधि तो मैंने लगाई। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया। सती ने कहा, मेरे पिता की यहाँ यज्ञ चल रहा है, आपको नहीं बुलाया क्या? शंकर जी बोले, मैं तो समाधि में था, निमंत्रण पत्र तुम्हारे पास आया होगा। बोले मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो सती ने पूछ लिया, आपको निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा होगा? बोले इसके पीछे कोई ज्यादा कारण नहीं है, छोटा सा कारण है। राजा दक्ष प्रजापति बने थे, तो दक्ष प्रजापति को सम्मान देने के लिए पूरे समाज के लोग आए थे, विष्णु भगवान भी आए थे, मैं भी आया था, सारे देवता भी आए थे, सभा भरपूर भरी हुई थी। पर मेरे को तो समाधि लगाने की आदत है, उस सभा में भी मेरी समाधि लग गई। दक्ष प्रजापति आए, सारी सभा उठ के खड़ी हो गई, पर एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, जिसका नाम था शंकर। दक्ष प्रजापति ने देखा सारा समाज खड़ा है, पर एक खड़ा नहीं हो रहा। अब सब खड़े हुए, इसको इसकी खुशी नहीं है, एक खड़ा नहीं हो रहा, इसको इसका दुख है। इसने कहा, मेरा दामाद है, मेरी लड़की का पति है, इसको कॉमन सेंस भी नहीं है, इसको साधारण ज्ञान भी नहीं है, ये ससुर के नाते नहीं तो दक्ष प्रजापति के नाते खड़ा होकर के प्रणाम करे। ये तो भगड़ी है, ये तो लफेड़ी है, ये तो मूर्ख आदमी है, ये तो मूर्खों का राजा है, इससे नाता रखने से कोई लाभ नहीं। मेरी बेटी का पति तो बन गया, लेकिन ये तो पति क्या, पतन के लायक भी नहीं है। ऐसा दक्ष प्रजापति विचार करते हैं। सारी सभा उठ के चली गई। सभा के होने का खुश नहीं, लोगों ने जय जयकार किया, उसकी खुशी नहीं, लेकिन एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, उसका दुख मन में है। अब इस दुख के कारण इसने सबको निमंत्रण भेजा, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। शंकर भगवान ने कहा, ये घटना हुई थी तुम्हारे पिताजी के यहाँ, वो जो है मन में ये रख करके ये न मेरे को बुलाते नहीं है। तो सती ने कहा, आपको नहीं बुलाया तो क्या है, यज्ञ हो रहा है मेरे पिताजी के घर, और नियम है कि यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, महाभारत की कथा में, रामायण की कथा में यदि नहीं भी बुलाए तो भी जाना चाहिए, और ये तो मेरे पिताजी का घर है। शंकर भगवान ने कहा, बुलाया नहीं है तो अच्छा नहीं होगा, जाना ठीक नहीं होगा। पर सती ने कहा, आप क्यों मना कर रहे हैं, पिताजी के घर जा रहा हूँ, घर से निकाल देंगे क्या, धक्का मार के निकालेंगे क्या, मेरी माँ का घर है, मेरे पिताजी का घर है। शंकर भगवान ने कहा, देख लो, विचार कर लो। सती मानी नहीं। दिए मुख्य गण संगतव विदा कीन त्रिपुरारी, बड़े बड़े गण साथ में दिए, सती को विदा किया, सती चली। तो शंकर भगवान कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बोले मैं तो सती को समझा रहा था मत जाओ, पर ये मानती नहीं है। अब तो यही है जो राम ने रच के रखा है वही होगा, अब इसमें तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अच्छा होगा या बुरा होगा, अब इसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। सती पहुंची अपने पिताजी के दक्ष प्रजापति के यहाँ, और वहां पर सारे देवताओं के स्थान हैं, पर शंकर जी का स्थान भी नहीं है।
शंकर जी को निमंत्रण भी नहीं है। अब निमंत्रण नहीं है तो शंकर जी के बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं है। भरी सभा में सती पहुंची, चारों तरफ देखा, सब देवता प्रसन्न हैं, उनकी पत्नियां साथ में हैं, पर शंकर जी का कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आ गया। सती ने अपने पिता को इशारा करके कहा। जब सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची तो सादर बहुरी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ है, माँ बड़े प्रेम से मिली, गले से लगाया, लेकिन बहनें मजाक कर रही हैं मुस्कुरा करके, और टेढ़े मेढ़े वचन कह रही हैं शंकर जी के लिए कि उसको तो कुछ समझता नहीं है, व्यवहार का कुछ पता नहीं है, दुनिया का कुछ पता नहीं है, कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, 24 घंटे नशे में रहता है, पता नहीं कौन सा नशा जीवन में आ गया। बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के मिल रही हैं। सती ने देखा शंकर जी के रहने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। सती ने दक्ष प्रजापति को कहा कि तुमने मेरे को पैदा किया है गिरिशम, आपसे मेरा ये शरीर हुआ है, इसलिए मैं शरीर को भस्म करती हूँ। योग की अग्नि प्रकट की और उसमें जल करके सती कुंड में गिर गई। हाहाकार मच गया। लेकिन मरते मरते भी सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने मरते मरते भी नारायण से वरदान मांगा। वही नारायण जो राम थे, जिनकी परीक्षा ली थी, वही नारायण से वरदान मांगा कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा जन्म जन्म तक शंकर जी के चरणों में प्रेम बना रहे, ऐसा वरदान मांगा। सती जल करके जल गई, अग्नि में कुंड में जल गई, शरीर रह गया। सूचना शंकर भगवान के पास पहुंची। वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र को भेजा और भेज करके यज्ञ को विध्वंस किया। जितने ऋषि मुनि आए थे सबको फेंक दिया, मार दिया, कूट दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की जटा उखाड़ दी, और दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी। विष्णु भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान का स्मरण किया। शंकर भगवान यज्ञ में आए। शंकर भगवान ने कहा विष्णु भगवान से, आपने याद क्यों किया? बोले आपने, आपके गणों ने ससुर का सिर क्यों काट दिया? गणों से पूछा, बोले शंकर जी का अपमान किया। बोले ऐसा नहीं करना, ऐसे तो फिर कलयुग में तो हर आदमी ससुर का सिर काट देगा, ये गलत कार्य किया है, ऐसा नहीं करना। तो बोले फिर, बोले इसको जिंदा करो। बोले जिंदा कैसे करें? बोले सिर कट के तो अग्नि में चला गया। बकरे का सिर काट के लाए, दक्ष प्रजापति के सिर पे लगाया, और बकरे की भाषा में बै 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 बोलता है, शंकर जी की स्तुति करता है। शंकर भगवान ने देखा सती का शरीर जल करके भस्म है, लाश पड़ी हुई है। शंकर जी ने कहा कि सती से शरीर से भेंट नहीं होना था, लेकिन अब ये मर गई। उन्होंने अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रख के चल पड़े। विष्णु भगवान को पता लगा ये शंकर जी ने अपनी पत्नी को कंधे पे क्यों रख लिया। बोले बहुत प्रेम करते थे, अब ये इसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है, टुकड़े टुकड़े करके बंदरिया का बच्चा मर जाता है, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, वो छोड़ती नहीं है। ऐसे शंकर भगवान पत्नी को लेकर जा रहे थे। विष्णु भगवान ने विचार किया ये ऐसे जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में तो पत्नी को मारने के बाद में लोग फ्रिज में रख लेंगे, ठंडे पानी में रख लेंगे, ठंडी बर्फ में रख लेंगे, तेल लगा के रख लेंगे, फूकेंगे नहीं।
इसलिए क्या करना चाहिए, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, पैर काट दिए, अंगूठे काट दिए, अंगूठे के नाखून काट दिए, जंघा काट दी, पेट काट दिया, हृदय काट दिया, शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, और 52 टुकड़े यहाँ यहाँ भी गिरे। शंकर चलते गए, टुकड़े गिरते गए, और यहाँ यहाँ भी टुकड़े गिरे। वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। आंख गिरी तो तारा देवी बन गई, ओंठ गिरे तो वैष्णो देवी बन गई, पैर गिरे, नाखून गिरे तो अलग अलग 52 शक्तिपीठ पूरे भारत में बन गए। शरीर में से लाश निकल गई थी। शंकर भगवान अपनी मस्ती में जा रहे हैं, और जा कर के समाधि लगा ली। यहाँ बैठे, वहाँ जा कर के मन में से आवाज़ आई, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।